हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की बुक हनीशकल का चैप्टर 5 करेंगे, जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, रिटन बाय ईवी लुकास। ईवी लुकास ने इसमें हमें एक स्कूल के बारे में बताया है। वह हमें एक मैसेज देना चाहता है कि रियलिटी में जो व्यक्ति किसी प्रकार की अपंगता से जूझ रहा है, उसकी अपंगता से उसे जो परेशानी होती है, केवल वही व्यक्ति उसे महसूस कर सकता है। और उस अपंगता को, उस दिव्यांगता को महसूस करने के लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा, कैसा व्यवहार सीखना पड़ेगा, किस प्रकार से उनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा। इस चैप्टर के माध्यम से राइटर हमें ये बात बताना चाहता है। सामान्य तौर पर स्कूलों में क्या होता है, बुक्स पढ़ाई जाती हैं, क्वेश्चन आंसर्स कराए जाते हैं, लेकिन जो सामाजिक ज्ञान है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, उसको नहीं दिया जाता। इसमें एक ऐसे स्कूल की बात की गई है, एक ऐसे विद्यालय की बात की गई है जिसमें बच्चों को वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे वह विचारशील बने, उनके अंदर ऐसे विचार आए कि वे बच्चे दूसरों की समस्याओं को, दूसरे की डिफिकल्टी को समझ सकें। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। इससे पहले आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से वंचित न रहें। तो चलिए, राइटर एक स्कूल में जाता है। स्कूल किसका है? मिस बीम का। मिस बीम उस स्कूल की अथॉरिटी है, BEAM। मिस बीम उस स्कूल को चलाती है और राइटर ने, नरेटर ने उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वहाँ के तरीके अलग हैं, पढ़ाने के मेथड्स दूसरे स्कूलों से अलग हैं। और नरेटर कहता है कि पिछले हफ्ते तक, लास्ट वीक तक मुझे कोई ऐसा चांस नहीं मिला था कि मैं इस स्कूल में जा पाऊँ, और आज इसे चांस मिला है और यह उस स्कूल में जाता है। और जैसे ही स्कूल में एंटर करता है तो क्या देखता है, बड़ा हैरान हो जाता है देख करके कि लगभग एक 12 साल की लड़की, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, जिसकी आंखों पर एक बैंडेज बंधी हुई है, वह लड़की एक 4 साल के लड़के के द्वारा फूलों के पास से, फूलों की जो तहें हैं, फूलों की जो सजावट है, उनके बीच में से निकल के जा रही है। 4 साल का लड़का उसको गाइड कर रहा है कि आगे कैसे जाना है, उसको बता रहा है। और जैसे ही नरेटर स्कूल में एंटर करता है तो वह लड़की रुक जाती है और ऐसा लगता है मानो वह उस लड़के से पूछ रही हो कि कौन आया है। पैरों की ठप ठप से उसको पता लग गया कि कोई आया है। नरेटर कहता है कि मुझे ऐसा भी लगा कि उस लड़के ने फिर उस 12 साल की लड़की को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति यहां पर आया है, और इस प्रकार से उस लड़के में, उस लड़की में बात हुई और वे दोनों वहां से आगे चले गए। फिर नरेटर मिलता है मिस बीम से। मिस बीम कौन है? जो इस स्कूल को चलाती है, इस स्कूल की अथॉरिटी है, इस स्कूल की हेड है। और इसने पहले ही सोचा हुआ था कि मिस बीम कैसी दिखती होगी, और जैसा इसने सोचा था वैसा ही इसने पाया। क्या सोचा था कि मिस बीम मिडिल एज्ड महिला होगी, एक अधेड़ उम्र की महिला थी, फुल ऑफ अथॉरिटी। फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब पूरा अधिकार था उसका, वो उस स्कूल की संचालक थी, उसको चलाती थी, लेकिन फिर भी काइंडली थी। काइंडली मतलब सबके साथ फ्रेंडली उसका बिहेव था और अंडरस्टैंडिंग नेचर थी, बड़ा सबको समझती थी।
उसके बाल जो हेयर हैं वो ग्रे कलर में टर्न हो रहे थे, ग्रे कलर में बदल रहे थे। क्यों भाई? जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है बालों का रंग बदलता जाता है, तो उसके बाल भी ग्रे कलर के हो रहे थे। और वह थोड़ी सी प्लम्प थी, प्लम्प थोड़ी सी मोटी, और उसकी ऐसी फिगर की वजह से जो बच्चे वहां पर रहते थे, अगर किसी को घर की याद भी आती थी, होम सिक बोलते हैं उसको, जो बच्चा कहीं बाहर हॉस्टल में रह रहा हो, किसी स्कूल में दूर पढ़ रहा हो, घर उसका आसपास ना हो, तो वो होम सिक हो जाता है, घर की बड़ी याद आती है। राइटर कहता है कि वह इतनी प्लम्प थी, इतनी मोटी थी कि बच्चा उसकी गोद में आकर के, होम सिक बच्चा, वो भी राहत महसूस करता था, कंफर्ट महसूस करता था। अब राइटर मिस बीम को मिलता है, मिस बीम के बारे में पूरा देख लिया, और उसको पूछता है कि आप कैसे, आपके मेथड्स हैं पढ़ाने के, कौन से सिंपल मेथड्स हैं, मैंने आपके स्कूल के बारे में बहुत सुना है। और मिस बीम कहती है कि हम कोई ज़्यादा नहीं पढ़ाते, हम पढ़ने लिखने पर ज़्यादा जोर नहीं देते, जितना जरूरी है, जो एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है वही सिखाते हैं, और कुछ नहीं सिखाते। जरूरी क्या है? स्पेलिंग, एडिंग, ऐड करना, जोड़ना, सब्सट्रैक्टिंग, माइनस करना, घटाना, मल्टीप्लाइंग, गुना करना, और राइटिंग, ये चीज हम सिखाते हैं। और बाकी चीजें जो हैं वो तो हम बोल करके, पढ़ करके इस प्रकार से सिखा देते हैं। और वह लिखना या पढ़ना या बोलना कैसे है? वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। और जब इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कोई बात बताई जाए तो आप ध्यान से सुनते हैं। मिस बीम कहती है जब हम इंटरेस्टिंग तरीके से दूसरी चीज़ें बताते हैं तो सभी बच्चे आराम से बैठते हैं, और उनके हाथों की मूवमेंट भी नहीं होती कि बैठे हुए हाथ इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। बस यही हमारा तरीका है पढ़ाने का, इसके अलावा और कोई लेसन नहीं दिया जाता, कोई और पार्ट, कोई और बुक, कुछ नहीं पढ़ाया जाता। मिस बीम ये भी बताती है कि हमारा जो एम है वो बच्चों को विचार बताना नहीं है, कोई थॉट बताना नहीं है उनको। विचार, थॉट मतलब कैसा? कि भाई जो व्यक्ति अंधा होता है उसको दिखाई नहीं देता, जो व्यक्ति बहरा होता है उसको सुनाई नहीं देता, हम ये नहीं बताते। हम उनके अंदर वैसी ही फीलिंग लेकर के आते हैं बच्चों के अंदर, कि जैसा एक अंधा व्यक्ति सोचता है वैसे ही हम उन बच्चों को थॉटफुलनेस बनाते हैं, विचारशील बनाते हैं। उन बच्चों के अंदर वही भावना, वही इमोशन लेकर के आते हैं। और ऐसे इमोशन क्यों लेकर के आते हैं? जिससे कि वो बड़े दयालु बने, काइंडनेस उनके अंदर आए, वो बड़े रिस्पॉन्सिबल बने, एक अच्छे नागरिक बने, अपनी जिम्मेदारी को समझें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। मिस बीम ये भी कहती है कि आप विंडो से बाहर आइए, 1 मिनट के लिए देखिए विंडो से बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं। और उसको पूछती है क्या दिखाई दिया आपको? राइटर क्या देखता है? एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, एक गार्डन है। और जब मिस बीम उसको पूछती है कि आपको बाहर क्या दिखाई दिया, तो वो क्या कहता है कि मुझे बहुत ही सुंदर ग्राउंड्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े जॉली चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं। जॉली नेचर मतलब बड़े हंसमुख बच्चे, बड़े खुश हैं। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है। अरे राइटर को किस बात का दुख था? राइटर कहता है कि मुझे इस बात का दुख है कि जो बच्चे बाहर हैं, एक तो वो हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, और दूसरा वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक्टिव बच्चा कौन सा होता है? भागना, दौड़ना, एकदम से कोई भी काम करना। कहते मुझे ना तो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं बच्चे और ना ही हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। और जब मैं आया था तब भी मैंने एक लड़की को देखा जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। एक लड़का उसको गाइड कर रहा था, उसको रास्ता दिखा रहा था, उसकी आंखों में शायद कुछ प्रॉब्लम थी। और 2 और मैंने ऐसे ही बच्चे देखे सेम प्रॉब्लम से, आंख वाली प्रॉब्लम से, जिनको समस्या थी। और एक लड़की तो मैंने बैसाखी पे देखी, क्रच पे देखी, वो बैठी हुई थी, दूसरों को खेलते हुए देख रही थी।
बड़ा अपने आप को वो उदास थी, क्रिपल थी वो। क्रिपल मतलब लंगड़ा होना। भाई बैसाखी से तो वही चलेगा जो लंगड़ा होगा, जो लेम होगा। और इतनी बात को सुनकर के मिस बीम हंस पड़ती है, कहती है कोई अंधा नहीं है, कोई लंगड़ा नहीं है, तो क्या है, ये तो इनका दिन है। जो बच्चा लंगड़ा है वो लेम डे है, LAME, लेम डे। वो लंगड़े होने का प्रैक्टिस कर रहा है। और जो अंधा है वो ब्लाइंड होने की प्रैक्टिस कर रहा है। वास्तव में ये हमारे सिस्टम का एक पार्ट है, हमारे स्कूल का एक हिस्सा है ये चीज। हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि अंधा व्यक्ति कैसा महसूस करता है। उस लड़की की आंखों पे पट्टी रात को ही बांध दी गई थी ताकि सुबह जब वह उठे तो कैसे उठे, अंधी बन करके उठे, उसको पता ना हो कि कहाँ पे क्या चीज़ है। इस प्रकार से मिस बीम उसको कहती है कि हम बच्चे को अप्रिशिएट करना सिखाते हैं। भाई एक व्यक्ति जो अंधा है, एक बच्चा जो अंधा है, उसको अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा। वह आंखों के ना होते हुए भी काम कर रहा है और हम आंखों के होते हुए भी काम नहीं कर रहे हैं। तो मिस बीम कहती है हम इन बच्चों को अप्रिशिएट करना सिखाते हैं। हम इन बच्चों को मिस फॉर्च्यून, किसी का दुर्भाग्य, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, उनके साथ ये मिस फॉर्च्यून ही तो है। हम उनको सिखाते हैं कि वह इन चीज़ों को समझे। हमारे स्कूल में जो भी टर्म है, हर टर्म में हर बच्चा हर दिन क्या बनेगा, कभी उसका ब्लाइंड डे होगा, कभी उसका लेम डे होगा, कभी उसका डीप डे होगा और कभी उसका डम डे होगा। डम मतलब गूंगा होना। तो इस प्रकार से हम उनको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। रात को ही किसी को सुबह अंधा बनाना है, रात को ही पट्टी बांध देंगे। किसी को हाथ नहीं है, उसका हाथ बांध देंगे। किसी को लेम बनाना है, उसका पैर बांध देंगे। यानी कि सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक वह उसी एक्टिविटी में रहेगा और दूसरे बच्चे उनकी हेल्प करेंगे और उनको इजाज़त नहीं होती अपना पैर खोलने की, अपनी आंखें खोलने की, ये उनको परमिशन नहीं होती है। दूसरे बच्चे दे दिए जाते हैं साथ में कि आप उनकी केवल हेल्प करेंगे। और जो हेल्प कर रहा है और जो वास्तव में वह बच्चा बना है, जैसे अंधा बनना, लंगड़ा बनना, दोनों ही बच्चे सीखते हैं। एक तो हेल्प करना सीखता है और एक उस एक्टिविटी को करके उस समस्या से ग्रस्त होने की वास्तविक डिफिकल्टी को महसूस करता है। मिस बीम कहती है हमें इसमें कोई दुख नहीं है। और इस प्रकार से हर बच्चा क्या हो जाता है, दयालु बन जाता है। और उनके लिए तो एक गेम की तरह है, वो तो इसको एक गेम की तरह मानते हैं और गेम की तरह मान करके वे सीख जाते हैं। हर दिन के एंड में उनको महसूस हो जाता है व्हाट इज मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून क्या है, मिसफॉर्चून को हम कैसे कर सकते हैं, क्या होता है मिसफॉर्चून, ये वो महसूस कर लेते। मिस बीम राइटर के साथ बातें कर रही है कि किस प्रकार से दुर्भाग्य से उन बच्चों की एक्टिविटी इस प्रकार की है कि वे वास्तव में उन सभी लोगों को महसूस करना चाहते हैं जो उस समस्या से ग्रस्त हैं। मिस बीम ये भी कहते हैं कि ब्लाइंड डे सबसे बुरा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोई देख ही नहीं पाता। आंखें बंद करके देखो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आपको एहसास हो जाएगा कि एक अंधे व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। मिस बीम ये भी कहती है कि कुछ बच्चे तो मुझे ये कहते हैं कि जो डम डे है, जो गूंगे रहने का दिन है, वो सबसे बुरा दिन होता है। सबसे बुरा दिन कैसे होता है, मिस बीम कहती है उनके मुंह पे हम पट्टी नहीं बांधते, उनको ऐसे ही रखते हैं। उनकी विल पावर को एक्सरसाइज करते हैं कि उनके अंदर कितनी विल पावर है कि वे ना बोलें। भाई पट्टी बंध गई तो नहीं बोलेंगे। अगर पट्टी भी नहीं बंधी है, मुंह पर बैंडेज भी नहीं है और आपको कहा जाए कि बोलना नहीं है, तो आप कैसे महसूस करोगे कि आपको बोलना ही नहीं है। तो इससे हमारी विल पावर चेक होती है। मिस बीम कहते हैं कि चलो आओ गार्डन में देख लो, आप खुद ही देख लो
मैं तो आपको बता रही हूँ, आप खुद गार्डन में चलो, उनको देखो और अपने आप महसूस करो। और मिस बीम राइटर को एक लड़की के पास लेकर के आती है। बहुत सारी लड़कियां थी वहां पर जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। एक लड़की के पास लेकर के आती है और उसको कहती है कि यहाँ पे एक पर्सन आया है, एक जेंटलमैन आए और आपसे बात करना चाहते हैं। और मिस बीम राइटर को उस लड़की के पास खड़ा करके चली जाती है। अब राइटर उस लड़की को पूछता है, जो ये कहानी बता रहा ना ईवी लुकास, नरेटर इस लड़की को पूछता है, क्या तुम देखती हो झांक करके दाएं बाएं से कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? लड़की कहती है तो चीटिंग होगी। मैं मानती हूं कि अंधा होना बहुत ही भयंकर है, लेकिन मैं देख नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि ये एक प्रकार से चीटिंग कहलाएगी, धोखा होगा। और जब मैं अंधी बनी हूं तो मुझे हर पल खतरा रहता है कि मैं किसी चीज से टकरा ना जाऊं। एक बात और पूछता है राइटर कि अच्छा, जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं वो आपके प्रति काइंड बिहेवियर रखते हैं, बड़े दयालु हैं वो तुम्हारे प्रति? कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन वे शायद इतने दयालु नहीं होंगे जिस दिन मैं हेल्पर बनूंगी, क्योंकि मैंने अंधा बन के देख लिया है। और जब मैंने अंधा बन के देख लिया है तो मुझे पता है एक ब्लाइंड पर्सन की क्या दिक्कतें होती हैं। और जो बच्चा ब्लाइंड बन चुका है, यदि उसकी टर्न हेल्पर के तौर पर आएगी, किसी की मदद करने के तौर पर आएगी, तो वो बहुत अच्छा हेल्पर हो सकता है, बहुत अच्छी मदद कर सकता है। एक बच्चा जो ब्लाइंड ही नहीं बना अब तक, वो क्या हेल्प करेगा? वो तो बस ये है कि भाई यहाँ से वहाँ जाना है चलो, वहाँ जाना है चलो, ये चीज़ चाहिए चलो। लेकिन जो बच्चा पहले से ब्लाइंड बन चुका है, वो ब्लाइंड पर्सन की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सोच सकता है। वह लड़की राइटर को ये कहती है। राइटर उसको बोलता है कि चलो थोड़ा मैं तुम्हें कहीं पे लीड करूं, कहीं पे लेके चलूं, जैसे तुम तो आज अंधी बनी हुई हो। लड़की कहती है कि चलो थोड़ा सा चल पड़ते हैं और तुम मुझे कुछ बातों के बारे में बताओ। लड़की राइटर को ऐसा कहते हैं कि आसपास क्या हो रहा है मुझे ये बताओ। तो फिर वो आगे चल पड़ते हैं। लड़की ये भी कहती है कि मुझे बड़ी खुशी होगी जब दिन खत्म हो जाएगा, जब इवनिंग हो जाएगी, क्योंकि इवनिंग में मेरी आंखों से जो ये पट्टी है ये उतर जाएगी। और ब्लाइंड होना बहुत ही बेकार होता है, अंधा होना बहुत ही बुरा होता है। लड़की कहती है अगर मेरी एक टांग बांध दी जाए, जो टाइड लेग कर दी जाए, मेरी टांग को बांध दिया जाए जिसमें लेम डे, यानी कि अगर मैं लेम डे में होती तो शायद मैं खुश होती, क्योंकि लेम डे में क्या करती, मैं कूद सकती थी एक टांग पे, मैं क्रच के सहारे चल सकती थी, लेकिन मैं देख तो सकती थी। कहती है मुझे लेम डे में भी शायद इतनी दिक्कत ना होती। हाँ, एक बात कहती है कि अगर मेरी एक आर्म बांध दी जाए, एक बाजू मेरी बांध दी जाए, तो मैं खा नहीं सकती, तब प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि दूसरे की मदद से खाना पड़ता है। कहती है लेम डे से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है जब आपकी आर्म, आपकी बाजू बांध दी जाए। लेकिन ओवरऑल ये तो कहना ही पड़ता है उस लड़की को कि जो ब्लाइंड डे है वो सबसे डरावना दिन होता है। और आज मेरी टर्न क्या है? ब्लाइंड डे की है। आगे ऐसे ही बात करते हुए चलते हैं। राइटर उस लड़की को कहता है कि सामने मिस बीम गार्डन में क्या कर रही है? एक लड़की के साथ वॉकिंग कर रही है। जो लड़की ब्लाइंड बनी थी, जो राइटर के साथ खड़ी थी, कहती है अच्छा मुझे ये बताओ उस लड़की ने पहना हुआ क्या है? राइटर कहता है उस लड़की ने ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी हुई है और एक पिंक कलर का ब्लाउज पहना हुआ है। ब्लाइंड बनी हुई लड़की कहती है फिर तो वो मिली है। मिली एक लड़की है जो उस समय मिस बीम के साथ घूम रही है, और मिस बीम के साथ घूम रही उस लड़की के बारे में राइटर इस ब्लाइंड लड़की को बताता है कि भाई इसने ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी हुई है, पिंक ब्लाउज पहना हुआ है, और इससे वो ब्लाइंड बनी हुई लड़की गैस कर लेती है कि वो मिली है। बाद में ये भी पूछती है वह लड़की कि अच्छा उसके बालों का रंग बताओ कैसा है? कहता है लाइट हेयर है उसके, लाइट कलर है बालों का। और ब्लाइंड बनी हुई लड़की कहती है फिर तो डेफिनेटली मिली है, और वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है। स्कूल में होते हैं ना हेड बॉय हेड गर्ल, ऐसे बनते हैं जैसे क्लास में मॉनिटर बनते हैं।
तो ब्लाइंड बनी हुई लड़की राइटर को कहती है कि वह हमारे स्कूल की क्या है, हेड गर्ल है। उसके बाद राइटर कहता है कि सामने एक बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड मैन है, और वो रोजिस जो गुलाब है उनके पास है, उनको टाइंग अप कर रहा है। क्या कर रहा है, टाइंग अप कर रहा है, उनको ठीक कर रहा है। अच्छा, ब्लाइंड बनी हुई लड़की बोलती है वो तो पीटर है और वो तो लगभग 100 साल का है, हमारे यहाँ का क्या है, गार्डनर है, बागवानी करता है। उसके बाद राइटर उसको एक लड़की के बारे में और बताता है और कहता है उस लड़की के कर्ली घुंघराले रेड कलर के बाल हैं। कैसे हैं, कर्ली रेड कलर के उसके हेयर हैं, और वो क्रचिस पे है। क्रचिस मतलब बैसाखियों पे, बैसाखी होते हैं जिसके सहारे कोई भी लेम व्यक्ति चलता है। ब्लाइंड बनी हुई लड़की कहती है कि फिर तो वो अनीता है, क्योंकि अनीता की आज टर्न क्या है, लेम डे की है, लंगड़ा बनने की उसकी टर्न है। और इस प्रकार से वो चलते जाते हैं। राइटर कहता है कि आज इतना सा यहाँ पर देख लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं 10 गुना विचारशील हो गया हूँ, 10 गुना मैं ज़्यादा सोचने लग गया हूँ, मेरी सोच दयालुता में बदल गई है। इस प्रकार से इस चैप्टर का मैसेज यही है कि हमें उन लोगों की परेशानियों को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी डिफ़िकल्टीज को समझना चाहिए। जो लोग किसी कारणवश अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं या लंगड़े हो चुके हैं, भारत सरकार ने तो ऐसे व्यक्तियों को दिव्यांग की संज्ञा दी है। उनको क्या कहा है, दिव्यांग। आई होप कि आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।